आज की ये जो वीडियो है वैदिक गणित पर आधारित है और इसमें आज हम सूत्र परावर्त्य द्वारा भाग किस प्रकार दिया था उसको सीखेंगे। ये जो सूत्र परावर्त्य है ये भी बेटा एक निखिलम के द्वारा ही मतलब उसी का ही एक दूसरा रूपांतरण है जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आज इसके अंदर हम दो सवाल हल करेंगे, पहला और दूसरा। पहला सवाल है आपका 2112 को अपने को डिवाइड करना है 97 से, और जो सेकंड प्रश्न है वो है बेटा 13,385 को अपने को डिवाइड करना है 131 से। ठीक है, भाग देने की जो प्रक्रिया है वो कैसे है वो अपन समझते हैं बेटा। सबसे पहले अपन लेंगे प्रश्न नंबर 1। तो पहला प्रश्न देखो अपने पास आ गया बेटा, 2112 को डिवाइड करेंगे अपन, किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 97 से। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया बेटा, ये तो हो गया आपका भाज्य यानी जिसमें भाग देना है, और ये हो जाता है आपका भाजक यानी जिसका भाग दिया जाएगा। ठीक है, वैदिक गणित में क्या करते हैं, इसके कुछ नियम अलग हैं, कुछ सांकेतिक चिन्ह अलग हैं। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, अपन 3 खानों का एक बॉक्स बनाते हैं इस प्रकार से, जैसे मैं बना रहा हूँ आपको भी ऐसे बनाना है। ठीक है, और इस प्रकार से अपन ने एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, इस बॉक्स में देखो बेटा, ये पहला खाना हो जाएगा, ये आपका दूसरा खाना हो जाएगा, ये आपका तीसरा खाना हो जाएगा। 3 खाने हो गए। ठीक है, जो पहला खाना होता है वो बेटा भाजक का होता है, अर्थात यहाँ पर 97 लिखा जाएगा। ठीक है, दूसरा खाना और तीसरा खाना बेटा भाज्य का होता है। अब यहाँ पर भाज्य कौन कौन से आएंगे, कौन सी संख्या आएंगे, उसको अपन थोड़ा बाद में समझेंगे। पहले अपन क्या करते हैं, इसकी आय की प्रक्रिया शुरुआत करते हैं। देखो, वैदिक गणित बेटा आधार के ऊपर डिपेंड है, यानी आधार मानना पड़ेगा। और आधार अपन बनाते हैं, देखो आधार कैसे बनाएंगे बेटा। आधार देखो बेटा, आधार में बनाऊंगा, देखो मैंने आधार 100 बनाया। अब आपका प्रश्न होगा कि ये 100 कैसे बन गया। ठीक है, क्योंकि अपना जो भाजक है जिसका भाग देना है वो बेटा 97 है, तो ये बेटा 100 के आसपास है, तो अपने को आधार 100 बनाना है। वैदिक गणित में आधार 10, 100, 1000 यही मानते हैं, लेकिन संख्या को देख करके। अपनी जो संख्या है वो 97 है, तो आपका जो आधार है वो 100 बनेगा। राइट, अब परावर्तित सूत्र होता है, इसमें बेटा विचलन निकाला जाता है। अब विचलन कहाँ से निकलेगा? देखो बेटा, ये जो भाजक है ये 100 से बेटा छोटा है, यानी कि 3 अंक छोटा है कि नहीं? क्योंकि अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो ही तो 100 बनेगा, क्योंकि ये जो संख्या है इस आधार से कम है, तो आपका जो विचलन है वो प्लस में बनेगा, यानी आपका बनेगा 0 और 3। दोनों काय बनेंगे बेटा? दोनों बनेंगे प्लस में, है ना? क्यों बनेंगे? क्योंकि जब अपन 97 में अगर 0 3 जोड़ेंगे तो वो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका विचलन देखो 0 3 बनेगा, 0 प्लस का 3 प्लस का। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर जो विचलन है बेटा 2 अंक आ गया। ठीक है ना, 2 अंक आ गए विचलन, क्योंकि 1 और 2 अंक हो गए। तो इस भाज्य के पीछे के 2 अंक वो बेटा यहाँ पे जमाना है, और जो बच गया वो आपको यहाँ जमाना है। ठीक है, तो अपना था 2112, तो 21 तो बेटा यहाँ जम गया और 12 यहाँ जम गया। क्लियर हो गया? अब बेटा 97 का कोई काम नहीं है, ये खत्म हो चुका है। चलिए बेटा, अब देखते हैं। अब ये जो पहला अंक है बेटा, इन दोनों से गुणा होगा। पहले आएगा 0, फिर आएगा 3 दूनी 6, आ गया बेटा। ठीक है, पहला अंक को अपन ने पहले इंटू करा किससे? 0 से, तो 0 आ गया। इसको गुणा करा 3 से, 3 दूनी 6 आ गया, तो वो अगले अंक के नीचे लिखेंगे। इनको जोड़ लो, ये 2 का 2, ये 1 का 1। ठीक है, अब और भी तो भाग चलाएंगे। अब देखो, इससे तो अपन ने गुणा कर चुके, अब इससे गुणा करेंगे, यानी कि इससे गुणा करेंगे, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद जो अंक आता है उससे गुणा करते हैं। अब इसको गुणा बेटा इससे करेंगे तो 0, इसे गुणा 3 से करेंगे तो बेटा 3। ठीक है, अब अपने पास देखो, इनको जोड़ लेते हैं। अब अपने पास आगे भाग नहीं देना है। अब आगे भाग क्यों नहीं देना है? क्योंकि यहाँ पर कोई अंक ही नहीं है ना? तो अब अपने को जोड़ना है। ये जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये जोड़ लेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो बेटा ये जो 21 है
ये तो हो जाएगा आपका भागफल, ठीक है। और जो 75 है वो हो जाएगा आपका शेषफल। तो इस प्रकार से बेटा सूत्र परावर्तित द्वारा भाग दिया जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपने पास नेक्स्ट प्रश्न है, 13,385 को डिवाइड करना है 131 से। तो अपन लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये देखो मैंने नेक्स्ट प्रश्न लिया, प्रश्न नंबर सेकंड लिया। अब प्रश्न सेकंड है आपका 13,385 को डिवाइड करना है बेटा 131 से। ये देखो एक बार चेक कर लेते हैं अपन ने संख्या सही उतारी कि नहीं। 13,385 डिवाइडेड बाय 131, ठीक है। चलिए जी, अब अपन चलते हैं आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो अपने को वही ऐसे खाना बनाना है, 3 खाने बनाने, वो तो आप समझ ही गए होंगे, 3 खाने तो बनेंगे हमेशा भाग विधि में तो। और ये देखो नीचे लाइन खींच दी, तो ये पहला खंड, ये दूसरा खंड और ये तीसरा खंड, ठीक है। चलिए, अब आपको मालूम है जो पहला खंड तो होता है भाजक का, तो 131 यहाँ पे आ गया, है ना। अब यहाँ पर संख्या क्या आएंगी वो देखेंगे बाद में, पहले आधार बनाएंगे। अब आधार देखो बेटा, आधार आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 131 है तो आधार बनेगा आपका 100। अब बनाएंगे अपन बेटा विचलन, क्योंकि देखो ऊपर भी अपन ने क्या बनाया था, विचलन। अब विचलन बेटा यहाँ पे -3 और -1 बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि ये संख्या में से जब 31 घटाएंगे तो ही तो 100 बचेंगे। अगर भाजक अगर 100 से ज़्यादा होता है तो आपका विचलन माइनस में आएगा। देखो यहाँ पर जो भाजक था वो 100 से कम था, तो विचलन बेटा प्लस में आता है। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अब देखो, अब ये विचलन को यहाँ लिखेंगे -3 और -1। अब 131 का काम खत्म। अब चलो बेटा, अब देखो यहाँ पर विचलन बेटा 2 अंक है ना, 2 अंक है ना, 31 है ना, 2 अंक हो गए, तो ये यहाँ पे आएगा, 85 यहाँ पे आ जाएगा और बाकी 133 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब भाग देते हैं, देखो पहली बार भाग दो इससे, इससे मतलब सॉरी 1 से गुणा करो 3 से, तो -3, फिर ये गुणा इससे करो तो -1, सही है ना। अब इनको देखो, ये उतार लिया 1, यहाँ से घटेगा तो 0। अभी ये नहीं जोड़ना है, क्योंकि पहले ये तो गुणा हो चुका, अभी इसका नंबर आएगा फिर इसका नंबर आएगा, मतलब प्रत्येक संख्या का नंबर आता है। इस 1 से तो अपन ने यहाँ पर गुणा करा तो ये आ गया, फिर अपन ने ये उतार लिया और यहाँ पे घट गया 0 आ गया। अब 0 से गुणा करेंगे इससे, तो पहले 0 गुणा 300 होगा तो 0 आ जाएगा, तो लेकिन अगले अंक से लिखेंगे यहाँ से, फिर ये गुणा 1 से करेंगे तो 0 आ गया, ठीक है। अब देखो ये तो अपन घटा चुके, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ कितने बच जाएंगे बेटा 2, है ना। अब देखो इससे गुणा अपन कर चुके हैं, इस 0 से गुणा कर चुके हैं, अब नंबर किसका आएगा 2 का, तो 3 दूनी 6, काय के 6 बेटा माइनस की, 2 एकम 2, काय के 2 माइनस की, सही बेटा। अब देखो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, अब केवल जोड़ दो या घटा दो, 3 में से सॉरी 5 में से 2 गए तो 3, 8 में से 6 गए तो 2, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये तो हो जाएगा आपका भागफल, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका शेषफल। तो इस प्रकार से अपन वैदिक विधि के द्वारा भाग दिया जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये आपका सवाल था और ये 2 सवाल थे, और भी प्रश्न है तो आप उनको हल करें। धन्यवाद।